आज चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और शुक्रवार का दिन है। आज देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा की उपासना की जाएगी। कूष्मांडा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कुम्हड़ा यानी कि कद्दू यानी कि पेठा, जिसका हम घर में सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मां कूष्मांडा को कुम्हड़े की बलि बहुत ही प्रिय है, इसलिए मां दुर्गा का नाम कूष्मांडा पड़ा। देवी मां की 8 भुजाएं होने के कारण इन्हें अष्टभुजा वाली भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कलश, कमल, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा। देखो फिर से समझ लो, माता के 7 हाथों में क्या है? कमंडल, धनुष, बाण। ये धनुष बाण शक्ल देखने के लिए नहीं है, ये इस्तेमाल के लिए और दुष्टों के दमन के लिए। जो इन माता की उपासना करते हैं उनको धनुष, बाण, इन चीज़ों से प्रेम करना चाहिए। अमृत से भरा कलश, सुदर्शन चक्र, चक्र और गदा भी नजर आता है। जबकि 8वें हाथ में जप की माला रहती, तो सनातन धर्मियों को के लिए जप की माला और तीर कमान और गदा सबकी वैल्यू बराबर। खूब जप कीजिए और जो दुष्ट हैं उनके संहार के लिए गदा और धनुष बाण का प्रयोग भी माता की प्रेरणा है। ये हम नहीं करें आपसे, ये माता की प्रेरणा है। इस माता का वाहन सिंह है जिसके आगे और कोई जानवर नहीं टिकता, और इनका निवास स्थान सूर्य मंडल के भीतर माना जाता है। सूर्य जो हमारी सृष्टि का रचयिता का स्वामी है, कहते हैं कि सूर्यदेव के ऊपर मां कूष्मांडा का आधिपत्य रहता है और सूर्यदेव को दिशा और ऊर्जा देवी मां ही प्रदान करती है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में सूर्यदेव से संबंधित कोई परेशानी हो तो आज मां कूष्मांडा की उपासना करना आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी होगा। आज आपको देवी मां के इस मंत्र का 21 बार जरूर जप करना चाहिए, सबको करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: सुरा संपूर्ण कलशम रुद्रा प्लुतमेव च दधानाम हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। फिर से सुनिए, सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुतमेव च दधानाम हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। कूष्मांडा माता मेरा कल्याण करे। आज इस मंत्र का जप करने से आपके परिवार में खुशहाली आएगी और आपके यश और बल में ओजो सह वयो बलम, यश बल में आप बढ़ोतरी होगी। आपकी आयु जो है वो दीर्घ हो जाएगी, लंबी आयु हो जाएगी। और लंबी आयु, और वो लंबी आयु भी उबाऊ आयु नहीं होगी, बल्कि ऐसी आयु होगी जिसको प्राप्त कर आप प्रसन्न हो, सुख से भरी हो, आनंद से भरी हो, कोरोना जैसी दुष्टात्माओं से जहाँ बचाव होता हो। तो इस प्रकार जगत जननी पराम्बा भगवती महामाया के स्तुति करके, इनका मंत्र पढ़ के आपकी आयु में वृद्धि होगी, आपके यश तथा बल में बढ़ोतरी, आपकी आयु में वृद्धि होगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। तो ये थी कूष्मांडा देवी से जुड़ी कुछ खास बातें। और अब चर्चा करते हैं देवी कूष्मांडा की कृपा से कैसे आपको अथाह धन दौलत की प्राप्ति होगी। बता दूं कि माता कूष्मांडा की अपनी स्तुति है और धन प्राप्ति के अनेक मंत्र है, लेकिन अगर धन पाना ही उद्देश्य है तो आज माता महालक्ष्मी के मंत्र का जप करिए, बड़ा लाभदायक। देखो माताओं में कोई फर्क नहीं है, सब स्वरूप माता महालक्ष्मी के इस मंत्र को नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे जो उपाय बताने वाला हूं उसमें इस मंत्र की जरूरत पड़ेगी। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। आज इस मंत्र का 108 बार जब जरूर करिए, आपको अथाह धन की प्राप्ति होगी। और अब बात करेंगे मनचाहे धन प्राप्ति के उपायों की। आज नवरात्र के चौथे दिन पान के पत्ते में गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ रखें और महालक्ष्मी मंत्र पढ़ते हुए पान देवी को चढ़ा दें। आज नवरात्र के चौथे दिन इमली के पेड़ की डाल काटकर घर में ले आइए। इस डाल पर माता महालक्ष्मी के मंत्र का 11 बार जप करें और फिर से अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखने से अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। नवरात्र की चतुर्थी की शाम में बेल के पेड़ की जड़ पर मिट्टी, इत्र, पत्थर और दही, मिट्टी, इत्र, पत्थर और दही चढ़ाना है। अगले दिन सुबह फिर से मिट्टी, इत्र, पत्थर और दही चढ़ाकर बेल के पेड़ की उत्तर पूर्व दिशा की एक छोटी सी टहनी तोड़कर घर ले आइए और इस टहनी पर रोज 108 बार महालक्ष्मी मंत्र पढ़िए। इस टहनी को नवमी के दिन अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा, तब तक पढ़िए। तो ये थी चर्चा धन प्राप्ति के अचूक उपायों की। और अब बात करते हैं नवरात्र के चौथे दिन किन मंत्रों का जप करके जीवन में चल रही विभिन्न समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अपने जीवन में चल रही परेशानियों से जल्द छुटकारा पाने के लिए देवी माँ के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है दुर्गत नाशी त्वं ही
दुर्गति नाशिनी त्वं ही दारिद्रादि विनाशिनी जयदाम धनदाम कूष्मांडे प्रणमाम्यहम। फिर से इसको सुनिए, दुर्गति नाशिनी त्वं ही दारिद्रादि विनाशिनी, तुम दुर्गति का नाश करने वाली हो, दारिद्र इत्यादि का भी विनाश कर देती हो, जयदाम जय देने वाली हो, धनदाम धन देने वाली हो, हे कूष्मांडा मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। दुर्गत नाशिनीम त्वं ही दारिद्रादि विनाशिनीम जयदाम धनदाम कूष्मांडे प्रणमाम्यहम। अब देखो, आधि और व्याधि दोनों चीज़ें होती है, व्याधि तो शारीरिक, आधि मानसिक है। अब अगर मन में आपके कोई पीड़ा आ गई, मनोविकार से बचने के लिए, मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए पूजा के बाद माता के आगे ध्यान मुद्रा में बैठकर इस मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र है वंदे वांछित कामर्थे चंद्रार्घ कृत शेखराम सिंह रूढ़ा अष्टभुजा कूष्मांडाम यशस्विनीम। वंदे वांछित कामर्थे, अपने मन चाहे काम की पूर्ति के लिए मैं वंदना करता हूँ चंद्रार्घ कृत शेखराम, आधे चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाली, सिंहारूढ़ा सिंह पर बैठी हुई, अष्टभुजा 8 भुजा वाली कूष्मांडा यशस्विनी माता की, यश वाली कूष्मांडा माता को मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ। इससे आपकी जितना मन की पीड़ा है सब समाप्त हो जाएगी। और अपनी मेंटल एबिलिटीज़ में बढ़ोतरी करने के लिए, अपनी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी करने के लिए, वो परीक्षा में अच्छे रिजल्ट के लिए देवी माँ की विद्या प्राप्ति के मंत्र का 5 बार जप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता। अब कुछ लोग इसको बुद्धि भी कह सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखो, बुद्धि और विद्या दोनों का डाना मेढ़ी के संबंध, अगर बुद्धि नहीं है तो विद्या कहाँ से मिलेगी, और विद्या तभी आएगी जब बुद्धि होगी। तो आप दोनों प्रकार से, और ये छोटे बच्चे से लेकर के जिसने अभी अभी पार्टी पूरी से ABCD लिखना शुरू किया हो, जूनियर KG के बच्चे से लेके ये वयोवृद्ध तक, क्योंकि मनुष्य अभी भी कुछ सीखता है, हम तो रोज़ कुछ सीखते हैं, रोज़ कुछ न कुछ सीखने को मिल जाता है। तो आप दोनों रूप में कह सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरा स्वरूप क्या है इसी का, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आगे बढ़ते हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आज देवी माँ को मालपुए का भोग लगाइए और उनके इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है जगन माता जगत कर्त्री जगदाधार रूपिणी। हे जगत माता, हे जगत को करने वाली, जगत को उत्पन्न करने वाली, जगत आधार, इस संसार का आधार स्वरूप चराचरेश्वरी कूष्मांडे प्रणमाम्यहम। जगन माता जगत कर्त्री जगदाधार रूपिणी चराचरेश्वरी कूष्मांडे प्रणमाम्यहम। और अपने घर की सुख शांति के लिए और समृद्धि बढ़ाने के लिए आज देवी माँ के शांति मंत्र का 21 बार जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। अब देखो, जब शक्ति होगी, बिना शक्ति के आप शांति नहीं स्थापित कर सकते। दुर्बल व्यक्ति शांति नहीं स्थापित कर, शक्तिवान व्यक्ति की शांति। जहां शक्ति होगी वहां अशांति अपने आप फरार, शांति की स्थापना। तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये थी चर्चा। नवरात्र के चौथे दिन किन किन मंत्रों का जप करके विभिन्न समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। और अब बात करते हैं नवरात्र के दिन पड़ने वाली चतुर्थी तिथि की। शास्त्रों में नवरात्र के दौरान पड़ने वाली चतुर्थी तिथि में गणपति की साधना का विशेष महत्व बताया गया है। नवरात्र में शक्ति की साधना से सब कुछ पाया जा सकता है और इन शक्तियों में से श्री गणेश भी एक है। देखो, शक्ति फेमिनिन जेंडर समझा जाता है, शक्ति तो शिव, शक्ति के बगैर शिव भी शव है। शक्ति शिव में समाई हुई है। गणेश भी अपने आप में एक शक्ति, उनकी भी शक्तियाँ। नवरात्र में गणेश जी की साधना से आप हर तरह की सिद्धि पा सकते हैं, मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए तो आज मैं आपको गणेश जी के वक्रतुंड मंत्र और मेधोलकाय स्वाहा मंत्र की चर्चा करूंगा। सबसे पहले चर्चा करेंगे गणेश जी के वक्रतुंड मंत्र की। इस मंत्र का मंत्र इस तरह है, वक्रतुंडाय हुम। वक्रतुंडाय हुम, ये 6 अक्षर का मंत्र है। देखो, इसमें एक तंत्र के एक सिद्ध तांत्रिक ने कहा
कि इस ध्यान को करते समय अगर आप अपने इन दोनों कंधों को इस प्रकार स्पर्श करते हुए इस मंत्र का जप करें तो ये बड़ी जल्दी सिद्ध होता है और बड़ा जबरदस्त काम करता है। पहले नीचे, बायां हाथ नीचे रहेगा, दाहिना हाथ ऊपर रहेगा, इस तरीके, और ये ऐसे जोड़ेंगे। हुम वक्रतुंडाय हुम, ये 6 अक्षर का मंत्र है, षडक्षर गणेश मंत्र। इसका पुरस्चरण 6 लाख जप है। इस मंत्र का जाप करने से हर तरह की मुसीबत से छुटकारा मिलता है। आपको बिजनेस से जुड़ी कोई समस्या है, आपको करियर से जुड़ी कोई समस्या है, आपको जीवन में अन्य कोई समस्या है, तो सारी समस्याओं का निराकरण वक्रतुंडाय हुम मंत्र से हो जाएगा। और आप इस मंत्र, आप घर परिवार से संबंधित कोई परेशानी है तो आप इस मंत्र का जाप जरूर करें। अगर आप 6 लाख जप नहीं कर सकते तो 60,000 करिए, इतने भी नहीं कर सकते 6,000 करो, भैया वो भी नहीं कर सकते 600 कर लो। करिए, जरूर करिए, एक कदम आगे बढ़िए, बढ़िए, आगे बढ़िए। तो ये थी चर्चा वक्रतुंड मंत्र की। और अब मेधोलकाय स्वाहा मंत्र की भी बात कर लेते हैं। मेधोलकाय स्वाहा का अर्थ है मेधोलकाय स्वाहा, मेधा उल्का, मेधोलकाय स्वाहा 6 अक्षर का मंत्र है। इसका पुरस्चरण भी 6 लाख है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता सुनिश्चित करने के लिए इन्हीं गणपति की साधना, गणपति के इस मंत्र की साधना सम्यक है, समीचीन है। और साधना से पहले इनके यंत्र का निर्माण कर लेना चाहिए। बता दूं कि दोनों ही मंत्रों के जाप के लिए पूजा विधि एक ही है। साथ ही ये भी बता दूं कि गणपति की साधना के लिए लाल चंदन की माला से जप करना अच्छा रहता है। और तुलसी की माला से गणेश जी के निमित्त जाप कभी भी नहीं करना चाहिए। देखो, अभी आज भी एक सज्जन ने हमको मैसेज भेजा और उसमें एक उन्होंने उपाय बताया गणपति का। उसमें लिखा कि साहब तुलसी की माला जप लेना ना। श्री गणेश को लाल रंग के कपड़े, लाल रंग के फूल पसंद हैं तो उन्हें पूजा के लिए लाल वस्त्रों से सजाइए। लाल रंग के फूल पूजा में इस्तेमाल करें। ध्यान रहे, गणेश जी को तुलसी की पत्ती कभी नहीं चढ़ानी चाहिए, न तुलसी की माला पर गणेश जी का जप करना चाहिए। श्री गणेश जी को सीधे हाथ की तीसरी उंगली यानी इस उंगली से केसर, अगर, कस्तूरी, कपूर और मलयागिरी चंदन, केसर, अगर, कस्तूरी, कपूर और मलयागिरी चंदन का तिलक लगाना चाहिए। इससे गणेश जी बड़े ही प्रसन्न होते हैं। लाल वस्त्र पहनकर गणेश जी की साधना करनी चाहिए। और धूप के लिए गुग्गुल, सरल, देवदार, मलयाचल के पत्ते, हरिवेर, अगर, कूठ, गुड़, सरज का रस, घन, हरितकी, नखी, लाख, जटामासी तथा शैलज, इन चीज़ों को मिलाकर धूप बनानी चाहिए। आप किसी अच्छे पंसारी के यहाँ जाइए, देखो देश के हर शहर में अच्छे पंसारी हैं। ज्योति के लिए दीपक धातु या मिट्टी से बना होना चाहिए। दीपक में घी और तेल को मिलाना नहीं चाहिए। घी के दीपक में सफ़ेद खड़ी बत्ती लगानी चाहिए और उसे गणेश जी के दाहिने हाथ पर रखना चाहिए। और तिल के तेल के दीपक में लाल बत्ती रखनी चाहिए और ये बत्ती पड़ी हुई होनी चाहिए। और घी का दीपक देवता के लिए होता है और वो देवता के दाहिने हाथ पर रखा जाता है। तेल का दीपक साधक की कामनाओं के लिए होता है। आप अपनी इच्छानुसार 1 या 2 दीपक जला सकते हैं। तेल का दीपक देवता के बाएं हाथ की तरफ रखा जाता है। पूजा के समय देवता को भोग जरूर लगाना चाहिए। और ध्यान रहे, देवता को चढ़ाया गया भोग, पुष्प आदि तत्काल निर्माल्य हो जाता है। लिहाजा पूजा के बाद भोग को वहां से तुरंत हटा देना चाहिए। आहनिक तंत्र में कहा गया, आहनिक तत्व में कहा गया है कि प्यासे पशु अगर बंधे पड़े हों, कन्या रजस्वला होकर घर में हो और देवता यदि निर्माल्य सहित बैठे हों तो ये सब पूर्व में किए गए पुण्य को समाप्त कर देते हैं। मतलब ये है कि नैवेद्य चढ़ाने के बाद उसे तुरंत उठा लेना चाहिए। और रुद्र या अमल तंत्र के अनुसार जो द्रव्य देवता को चढ़ाया गया है उसे विधान पूर्वक खाना चाहिए। अगर उसे मोहवश नहीं खाया गया तो उसे खाने के लिए विश्वक्सेन, चंडेश्वर, चंडांशु, वक्र और चांडाली नामक महाशक्तियों के आने की बात कही गई है, जो ठीक नहीं समझा जाता था। ये समझा जाता अगर खाना रखा रहेगा तो खराब होगा, उसमें फंगल इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। ये इस तरीके से, इस साइंटिफिक ढंग से पूजा समाप्त हो जाए तो देवता की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। लिंगार्चन चंद्रिका में कहा गया है गणेश जी की 3 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। और पूजा और जप के बाद शाम के समय हवन जरूर करना चाहिए। हवन के लिए जौ 1 भाग, तिल जौ का 2 गुना, घी जौ के बराबर और गुग्गुल जौ के बराबर लीजिए। ध्यान रहे, तिल जौ से कम नहीं होना चाहिए। हवन करते समय इन चीज़ों को एक एक करके इनकी आहुति दे सकते हैं, मिला के भी कर सकते हैं। होम या हवन करते समय अपने हाथों को दोनों जंघों से ऐसे बाहर से नहीं डालना चाहिए, दोनों जांघों के बीच से डालिए ऐसे। तो ये थी चर्चा आज नवरात्र के चौथे दिन माँ कूष्मांडा।
और भगवान गणेश के निमित्त किए जाने वाले उपायों की उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।